अब आपको सीधा लिए चलते हैं रांची, जहां प्रोजेक्ट भवन के पास हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महक, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने का विरोध लगातार किया जा रहा है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए माधवी, विरोध किया जा रहा है जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद्द करने को लेकर प्रोजेक्ट भवन के बाहर। वहीं अगर बात की जाए, जो सफल अभ्यर्थी है वो अपने तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब ये हाई कोर्ट का रास्ता है वो भी अपनाते हुए नजर आएंगे। और इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी नौकरी है वो छोड़ कर आए थे यहाँ पर नियुक्ति लेने के लिए। बातचीत करते हुए जानते हैं अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है 7 महीने नौकरी करने के बाद अपनी ही कुर्सी से अगर इन्हें हटा दिया जाए तो सरकार हम लोगों को 7 महीने का नौकरी करवा करके एक लंबी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के तहत लिया। एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से लिया, जिसमें इंटरनेट बैन थी। वो सारे प्रयास थे जिसमें से क्या फेयर एग्ज़ाम हो, और उस एग्ज़ाम में हम लोग अपीयर हुए। और एग्ज़ाम देने के बाद आज सरकार क्या है, विपक्षी के दबाव में और वो स्टूडेंट के दबाव में जिसने एग्ज़ाम पास नहीं की, उसके दबाव में, उसके आंदोलन के दबाव में सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। तो हम लोग आज सरकार से पूछने आए हैं कि हम लोग क्या गलती थी, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। इसी जवाब के लिए सरकार के से हम लोग क्या करें। आप में ही कई ऐसे साथी हैं जो कि अपनी पहली नौकरी, अच्छी नौकरी छोड़कर, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर वापस झारखंड गवर्नमेंट की नौकरी लेने यहाँ पर आए। उन पर क्या असर पड़ेगा? आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, आप भी अपनी नौकरी छोड़ कर आए होंगे। सबकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्यों हो गया, क्या करें हम लोग, किस परिस्थिति में ऐसा हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप भी पहले कहीं नौकरी करते थे? ट्यूशन पढ़ाते थे हजारीबाग में, कोचिंग का कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी करवाते थे, और क्या खुद से मेहनत तैयारी कर। किस पोस्ट पे थे? बीएसओ में थे, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। 7 महीने ही नौकरी काम कर पाए? हाँ, 7 महीने किए, 8वां महीना नौकरी चल रही थी। गोड्डा में था मेरा, बसंतराय ब्लॉक। अपने अकॉर्डिंग चयन कर सकते थे जिले का? नहीं, ये चयन विभाग के द्वारा ही हम लोग को करके दिया गया था। हम लोग अपनी तरफ से कोई चयन नहीं कर सकते थे। आप भी अपनी सरकारी नौकरी, बिहार गवर्नमेंट टीचर की नौकरी है वो छोड़कर यहाँ आए, और उसके बाद आप 7 महीना यहाँ पर काम किए और कह सकते हैं कि नियुक्तियाँ ही रद्द कर दी गई। नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई। ये सरकार का अन्याय है हम लोग के खिलाफ। ये सरकार हम लोग के लिए सही नहीं की। कोर्ट के द्वारा ही हम लोग को डिसीजन दे दिया गया था कि जो भी लोग उसमें कल्प्रिट पाए जाएंगे उन सबों को नियुक्तियों से निकाला जाएगा, ना कि नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जाएगी। तो ये अस्वस्थ होकर मैंने बिहार टीचर का जॉब को रिज़ाइन करके यहाँ ज्वाइन किया। लेकिन आज ना उधर के ना इधर के, कि इधर के भी हम नहीं रहे। और रिज़ाइन लेटर भी दिए, दिखा दीजिए। रिज़ाइन लेटर मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, प्लेन रिज़ाइन दिए थे। एक सेकेंड। लगभग 2 सालों तक मैं वहाँ पे काम किया था। रांची प्रोटेस्ट, ये मेरा रिज़ाइन लेटर है। ये मेरा रिज़ाइन लेटर है। देखिए माधवी, ये बिहार गवर्नमेंट टीचर में पोस्टेड थे और ये अपनी नौकरी वहाँ पर उन्होंने 2 साल यहाँ काम किया बिहार में, और वो छोड़कर ये झारखंड वापस आए। और कह सकते हैं कि अगर ऐसा होने के बाद अगर नियुक्ति रद्द हो जाती है तो दुख तो होता है, सपना तो टूटता है। तो बस अब कोर्ट से ही उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगी, और पूर्ण भरोसा है न्याय मिलेगी। अगर गलत है हम लोग तो हम लोग को नौकरी से निकाला जाए, लेकिन अगर सही है तो हम लोग को नौकरी दिया जाए, बस। अब कोर्ट का सहारा बचा हुआ है। जी, अब तो कोर्ट का ही सहारा, कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हम सभी अभ्यर्थी को जरूर न्याय मिलेगा। इससे पहले आप कहाँ थे? देखिए, इससे पहले मैं जॉब में तो नहीं था, बट मैंने इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी मशक्क़त किया। मेरे पिताजी जो लोगों के घरों में गाय बैल चरा कर मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। मुझे जब मैं घर की स्थिति को देखता हूँ, अपने पिता को देखता हूँ, अपने माता को देखता हूँ, तो मेरे आंसू छलक जाते हैं कि एक ही झटके में मेरा नौकरी को, जब मैं 7 महीने से नौकरी कर रहा था, और सरकार के एक फैसले से जो कि मेरे पक्ष को ना सुनते हुए इस तरह से ये अनैतिक और अन्यायपूर्ण डिसीजन कैसे ले सकती है। हम सभी वैसे, मेरे जैसे और भी बहुत सारे साथी हैं जो काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं, जो कि अगर कुछ लोग अगर इसमें कुछ दोषी हैं तो आप उन पे कार्रवाई करें। हम निर्दोष लोग को सज़ा क्यों दे रही है सरकार?
मेरा सिर्फ यही कहना है। महक, अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा निराशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। देखना होगा कि आगे कोर्ट क्या कुछ रुख लेता है।